तो यार जब भी हम किसी भी ना टॉपर की बात करते हैं जिसने लास्ट के मंथ में पढ़ा होता है, तो जब उसकी बैक स्टोरी पता चलती है तो पता चलता है कि उसने हर दिन 12 से 14 16 घंटे पढ़ाई की होती है। मैंने यार 4 महीने की प्रिपरेशन से जे एडवांस्ड में ऑल इंडिया रैंक 247 हासिल की थी। और किसी को भी ये सुनकर अनअचीवेबल लगेगा, बट अगर आप मेरा टाइम टेबल देख लोगे ना तो आप कहोगे हाँ भाई सब कुछ अचीव। और ऐसे ही हर एक दिन 16 घंटे पढ़ता रहो। करियर में कुछ भी एक्सेप्शनल अचीव करना चाहते हो तो आपको इतनी मेहनत कभी ना कभी करनी ही पड़ेगी। कर जानी लग पे क्यों जाता है, बादशाह से पूछ तख्त पे क्यों जाता है। और जब भी हम 16 घंटे पढ़ाई करने की कोशिश करते हैं तो हम फेल हो जाते हैं। एक्चुअली में ऐसा क्यों होता है, तो इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले जाना चाहूंगा। तो पिछले साल सेम गर्मियों की छुट्टियां जब मुझे स्कूल की हुई थी, मैंने सेम 16 घंटे पढ़ने का सोचा था, क्योंकि 16 घंटे बहुत बड़ी बात होती है। उस टाइम पे मैं सुबह सुबह 4 बजे उठा था एंड 4 से 8 बजे तक मैंने लगातार 4 घंटे पढ़ाई की थी। एंड ऐसे मैं बीच में थोड़े थोड़े ब्रेक लेकर रात तक पढ़ता गया था। एंड रात को जब मैंने टाइमर उठा के देखा मैंने कितना पढ़ा है, तो वो सिर्फ 7 घंटे हुआ था। एंड मैं बड़ा डिसअपॉइंट हुआ, यार 16 घंटे पढ़ना है और मैंने अभी तक 7 घंटे पढ़ा है। फिर अगले दिन मैं उठता हूँ एंड दोबारा सेम ट्राई करता हूँ एंड फिर मैं पढ़ लेता हूँ 7.5 घंटे। एंड फिर मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, 7.5 घंटे भाई ये तो बहुत कम है। फिर मैं कोशिश करता हूँ, फिर मेरा 6 घंटे हो जाता है और कम होता चला जाता है और लास्ट में 5 या 4 घंटे में ही पढ़ पाता हूँ। एंड देन हमारी छुट्टियां खत्म हो जाती हैं। एंड 3 से 4 मंथ के बाद मैं दोबारा इस चीज को अटेम्प्ट करता हूँ। तो क्या होता है, एक दिन मैं स्कूल जाता हूँ और जब मैं वापस आता हूँ तो 4 घंटे स्कूल के लगा लो एंड घर आके मैं 12 घंटे पढ़ लेता हूँ नॉन स्टॉप विद थोड़ा सा उसमें ब्रेक होगा। तो अगर हम हिसाब लगाएं तो 16 घंटे कहीं ना कहीं तो पढ़ पाया हूँ। अगर तुम अभी का टाइम देखो तो अभी बज रहे हैं 2:30 बज रहे हैं एंड अभी भी मैं पढ़ रहा था। देन आई रिकॉर्डेड दिस वीडियो। तो अब भी कहीं ना कहीं मैं 16 से 15 घंटे तो डेली का कर ही पा रहा हूँ। एंड आई थिंक मैं तुम्हें अभी गाइड कर सकता हूँ कि तुम कैसे कर सकते हो। इमेजिन करो तुम्हारा सिलेबस अगर बहुत ज्यादा बाकी है, या फिर अगर तुम इस वीडियो को एग्जाम टाइम पर देख रहे हो तो ये वीडियो भाई सोने पे सुहागा होने वाली है, क्योंकि लास्ट टाइम पे पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और अगर तुम्हारा सिलेबस कवर नहीं है तो अगर तुम 16 घंटे डेली पढ़ते हो तो इजिली कवर हो सकता है। सो आई विश अगर ये चीजें मुझे पहले पता होती तो मैं ज्यादा पढ़ पाता, उस टाइम पे अपना सिलेबस कवर कर पाता। लेकिन तो मैंने सोचा आज भी शायद किसी को ना पता हो तो मैं उसको गाइड दे कर सकता हूँ। मेहनत कर जानी लग पे क्यों जाता है, बादशाह से पूछ तख्त पे क्यों। जो तुम्हें करनी है वो है स्लीप को कम करना। अब तुम खुद इमेजिन करो, तुम सोच रहे हो 16 घंटे पढ़ने का और फिर तुम 8 घंटे की नींद भी ले रहे हो, तो कैसे चलेगा। दिन में 24 घंटे होते हैं और तुम उसमें 8 घंटे नींद के दे दोगे तो 16 घंटे बढ़ जाते हैं, टोटली बच जाते हैं 16 घंटे। एंड उसमें तुम्हें खाना पीना भी होता है, चलना फिरना भी होता है, तो 16 घंटे फिर बच जाते हैं। एंड उसमें तुम्हें इतने काम भी करने होता है। तो सिर्फ अगर तुम पढ़ाई को 16 घंटे देना चाहते हो तो तुम्हें नींद को कम करना पड़ेगा। तो तुम्हें नींद को ले आना है 6 घंटे तक, 5 घंटे तक। एंड जितना तुम अपने आप से अरेंज कर सको, 6 तो कर ही लेना, इससे कम हो सके तब भी कर सकते हो अगर तुम सीरियस हो। वरना नहीं सीरियस तो भाई 8-10 घंटे की नींद लेते रहो, तुम्हारा 16 घंटे कभी नहीं होने वाला। अगर तुम 16 घंटे पढ़ना चाहते हो तो तुम्हें नींद को कम करना पड़ेगा। इमेजिन करो अगर तुम 8 घंटे डेली के सो रहे हो एंड फिर तुम उठते हो, फिर 1-2 घंटा तुम वैसे वेस्ट कर देते हो, फिर 4 घंटे तुम स्कूल जाते हो, फिर 1-2 घंटे तुम क्या कर लेते हो बीच में बच जाते हैं 6 घंटे। एंड यही चीज मैं करता था, मैं नींद को 8-10 घंटे लगा देता था, फिर खाना पीना भी करता था, फिर बच जाते थे 6 या 7 घंटे एंड उसमें मेरी पढ़ाई हो जाती थी। एंड वो भी इतनी इफेक्टिव वाली पढ़ाई नहीं होती थी, क्योंकि फिर मुझे रात को डिस्कम्फर्ट फील होता था कि यार 16 घंटे पढ़ना था लेकिन आज हुआ बहुत ही कम है। एंड इससे बहुत ज्यादा अजीब लगता था। तो तुम्हें अपनी नींद को जितना कम हो सके कर लेना, 1-2 दिन के लिए ट्राई कर सकते हो। एंड जितना कम हो उतना कर लेना। 1 दिन के लिए ट्राई करो कि तुम कितना कम सो सकते हो। 1 घंटे की नींद के साथ सो सकते हो, दैट्स फाइन। 2 घंटे की नींद, 3 घंटे की नींद, 4 घंटे की नींद, लेकिन तुम जिंदा रह पाओगे यार, एक दिन से मर थोड़ी ना जाओगे। तो तुम उसको ट्राई करो एंड उसके बाद जितना ज्यादा तुम पुश कर सको उतना ज्यादा पुश करता जाना। एंड फिर बीच में तुम्हें क्या करना है वो तुम्हें आगे बताता हूँ। मेहनत कर जानी लग पे क्यों जाता है, बादशाह से पूछ तख्त पे क्यों जाता है। सेकंड है, तुम्हें ये रियलाइज करना है कि तुम 16 घंटे पढ़ रहे हो तो इसमें तुम्हारे लिए ब्रेक्स नहीं होने चाहिए। अगर तुम ऐसा सोच रहे हो कि 2 घंटे पढ़ूंगा फिर आधे घंटे का ब्रेक, 2 घंटे पढ़ूंगा आधे घंटे का ब्रेक, ऐसे नहीं चलेगा। तुम अगर खाना भी खाओ ना तो तुम अपने पढ़ने वाली जगह पे टेबल पे खाओगे। तुम्हें पानी भी पीना है तुम अपने साथ रखोगे। हर एक चीज तुम्हारे सामने होनी चाहिए जो भी यूज किया है। एंड उसके साथ तुम्हारा मोबाइल तुम्हारे साथ नहीं होना चाहिए। और तुम्हें बिल्कुल भी ब्रेक्स नहीं लेनी, कहीं पे भी ये सोच के ब्रेक्स ले लेता हूँ, थक गया हूँ, नहीं। थक गए हो तो 16 घंटे वाला ड्रीम भूल जाओ, कभी नहीं होने वाला। तुम्हें वही 1-2 घंटे पढ़ने के लिए बने हो तो तुम्हें 16 घंटे अगर पढ़ना है तो तुम्हें तुम्हारा खाना पानी वहीं पे होना चाहिए। एंड तुम्हें कम से कम ब्रेक लेना है, कम से कम।
और कम से कम ब्रेक का मतलब बिल्कुल ही ये नहीं है कि तुम मोबाइल चलाने वाले ब्रेक की बात करो। मैं बात कर रहा हूँ वॉकिंग या फिर वैसे बात करने वाला किसी से ब्रेक, वो भी तुम्हें बिल्कुल कम कर देना है। 5 या 10 मिनट अगर ब्रेक ले रहे हो दैट्स फाइन, लेकिन एक आधे घंटे का ब्रेक वो भाई बहुत बड़ा ब्रेक है। तुम्हारा ड्रीम बड़ा है और तुम ब्रेक्स भी बड़े ले रहे हो, ऐसा नहीं चलने वाला। ब्रेक्स जितनी कम कर सकते हो उतना कर लो। मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, जब मैं पिछले साल ऐसे कर रहा था, मैं 4 घंटे स्कूल से पढ़ के आया था। जो ही मैं स्कूल से वापस आता हूँ मैं चाय पी के पढ़ने बैठ जाता हूँ एंड विद वेरी मिनिमम ब्रेक मैंने ली होगी भाई 5 या 10 मिनट की, एंड मैं लगातार रात के 9 बजे तक पढ़ता गया था। सुबह के मैंने 8 बजे 9 बजे से शुरू किया था, उसके बाद 3-4 घंटे मैं और खींच के चला गया, तो रात के 11 बजे तक मेरा अप्रोक्सीमेटली हो गया था 16 घंटे तक। एंड आज मैं इस चीज को रेप्लीकेट कर पा रहा हूँ। एंड इसमें जो बिगेस्ट मिस्टेक है वो है ब्रेक्स लेना। अगर तुम बात पे ब्रेक्स ले रहे हो तो तुम्हारा वो ड्रीम क्या 16 घंटे का 6 घंटे भी नहीं हो पाएगा। मेहनत कर जानी लक पे क्यों जाता है, बादशाह से पूछ तख्त पे क्यों जाता है। तुम्हें समझनी चाहिए वो है कि 16 घंटा हर कोई नहीं पढ़ सकता। ये शायद से तुम्हें डीमोटिवेटेड बात लगे, लेकिन एक स्टूडेंट है जो 16 घंटे पढ़ने के लिए ठीक है डिजाइन है, एक तुम हो जो 16 घंटे के लिए शायद डिजाइन ना हो। तुम अगर 10-12 घंटे पढ़ रहे हो और वो इफेक्टिवली स्टडी है, लेकिन तुम 12 घंटे की पढ़ाई के साथ अपने सारा जो टास्क गोल्स हैं उसे तुम कंप्लीट कर रहे हो, तो 12 घंटे ही पढ़ो, 16 घंटे का ट्राई मत करो। 16 घंटे सोच के जाओ, लेकिन अगर 10-12 घंटे भी हो रहा है तो वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि तुम यहाँ पे 1-2 घंटा पढ़ा करते थे, आज तुम 12 घंटे पढ़ रहे हो। एंड बिल्कुल भी ये मत सोचना कि स्लोली जाऊंगा, एक दिन ये करूंगा फिर अगले दिन थोड़ा पढ़ाऊंगा, नहीं। तुम्हारे एग्जाम करीब आ चुके हैं एंड अगर तुम अभी नहीं बढ़ाओगे तो कभी नहीं बढ़ पाएगा। तो तुम्हें अगर 10-12 घंटे 6 घंटे भी इनफ है यार, अगर तुम 6 घंटों में 16 घंटे की पढ़ाई कर पा रहे हो तब ठीक है, वरना तुम एक दिन के लिए जाके देखो उस लेवल पे, उस बड़ा सोच के देखो 16 घंटे पढ़ा जा सकता है या फिर नहीं। एंड अगर तुम एक दिन 16 घंटे पढ़ लेते हो ना, तुम्हें अपने पोटेंशियल का पता चल जाएगा कि मैं एक्चुअली में कर क्या सकता हूँ और कहाँ जा सकता हूँ। एंड इस चीज के बाद तुम्हें पता चलेगा कि 16 घंटे पढ़ना कितना आसान है, एंड फिर तुम अगले दिन उठोगे फिर रेप्लिकेट कर पाओगे। एंड इसी तरह तुम्हें ज्यादा नहीं करना, लेकिन तुम्हें ये समझाना है कि मुझे पूरी जिंदगी नहीं इसे घसीट के जाना, बस 1 मंथ की तो बात है, अभी पढ़ लूंगा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा फिर मैं आराम में हूँ।